मारने का। तो जिसमें से हमारे अजीत ओझा सर हैं, उनका शुभारंभ कल हो जाएगा। और शंभू शर्मा सर हैं, बहुत सारे लीडर हैं, के सर हैं, हमारे कृष्णा कुमार सर हैं, और पांडे सर हैं। तो बहुत सारे लीडर हैं जो कि एक्साइटेड हो चुके हैं, और उनको 5,000 बीएसडी का मारना है। अभी मैं उनको इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि हमें खुद पहले करके दिखाना है। जो लीडर रहता है उसको पहले करना पड़ता है। तो दोस्तों, अ, हम बहुत अच्छा लग रहा है ये सिस्टम को। और अभी मेरा लगभग 70 बीएसडी पर डे स्टार्ट हो चुका है। 70 बीएसडी पर डे का इनकम स्टार्ट हो चुका है फार्मिंग से। और मेरा 12 बीएसडी सीड फंडिंग से आता है। मतलब लगभग 2.5 टोकन हमें पर डे आता है सीड फंडिंग से। और 70 बीएसडी यहाँ से आना चालू हो गया है। लगभग हमारा 2 लाख का इनकम स्टार्ट हो चुका है आज से, देखा जाए तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये सब आप लोगों की कृपा है, मेहरबानी है। नहीं तो हमारी क्या ताकत थी, हम तो 10-12 हजार कमाने वाले आदमी थे। तो थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुपर, शानदार, 2,12,000 सुपर, शानदार, शानदार, शानदार। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, सुपर सुपर, शानदार, बहुत जबरदस्त। तालियां ठोकी आप लोग। हम सबको प्रेरणा मिली है। बहुत ग्रेट सर, बहुत बहुत बधाई सर, बहुत बहुत बधाई। उनका क्या हाल होगा। थैंक यू सर, वो थैंक यू। अभी कंपनी ढूंढ रहे, एक की जगह 2, और देखो हमारे अंकित जी ने साबित किया। अब जोरदार तालियों के बीच में हमारे बीच में आ चुके हैं मिस्टर मोस्ट वेलकम, मोस्ट आपको वेलकम, स्वागत करें दोबारा से, जोरदार तालियां। वेलकम वेलकम, सर, वेलकम, वेलकम, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, धनंजय वर्मा सर, आपका हार्दिक स्वागत है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम सर, वेलकम वेलकम, ग्रेट वेलकम। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मंच पर विराजमान सभी ग्रेट गुरुजनों को, ग्रेट लीडर्स को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, नमन और वंदन। सर्वप्रथम मैं इस आराध्य मंच को नमन करता हूँ जिसने एक सूत्र में बांध के रखा है परलवाइन परिवार के लोगों को। तो मैं इसको बहुत बहुत नमन और वंदन करता हूँ। और इसके बाद मैं अंकित जी को बहुत बधाई देता हूँ। बहुत ही ऐतिहासिक उपलब्धि है। किसी का भी प्रतिदिन $70 पर डे, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और ये आपकी मेहनत का परिणाम है सर। क्योंकि जब आप खामोशी से काम करते हैं तो सफलता शोर मचा ही देती है। मुझे याद है आपका वो पहला स्पीच जो जूम पर जब मीटिंग चलती थी, जब आपने अपने संघर्ष को यहाँ पे बयां किया था। उस समय मैं कभी किसी मंच पे नहीं होता था, लेकिन आपको सुना था उस दिन। तो ये उस मेहनत का ही फल है। मैं बार बार कहता हूँ कि ज़िंदगी देती नहीं, सिर्फ लौटाती है, और डबल करके लौटाती है। तो जो आपने दिया है यूनिवर्स को, उसका डबल होकर के लौट कर अब आपके पास आना ही है और आएगा ही। तो बहुत बहुत बधाई आपको। मेरा इतने आत्मीय सम्मान इस मंच पे होता है जिसके लिए मैं बड़ा गौरवान्वित और सम्मानित महसूस करता हूं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस सम्मान के हकदार सभी हैं। जितने भी इस मंच पर मौजूद हैं सभी हैं, अगर वो अपने काम से मोहब्बत करने लगे तो सभी हो जाएंगे। क्या बात है, और क्या बात है। मोहब्बत करना ये किसी को बताना नहीं पड़ता, ये ऑटोमेटिक हो जाता है। तो सर्वप्रथम मैं एक बार फिर से अपना परिचय दूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं इस मंच पे जो मुझे पहली बार सुन रहे हों। तो परिचय मैं देना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मैं अपने आप को खुशनसीब इस बारे में भी मानता हूँ कि परलवाइन इंटरनेशनल में और पीवीसी मेटा में अपनी ज़बरदस्त धाक पूरी इंडिया में, पूरे भारत में, पूरे विश्व में बनाने वाले सागर सुमन जी आज होस्टिंग कर रहे हैं। और मुझे उनके आमंत्रण पर बोलने का अवसर मिला, यह भी मेरा सौभाग्य है। तो उन्होंने एक शब्द बोला कि आवाज़ राजस्थान से लखनऊ तक जानी चाहिए। मेरी बड़ी इच्छा है कि मेरा भी लखनऊ में एक मकान और घर अवश्य हो, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है। लेकिन मैं भगवान भोलेनाथ की नगरी वाराणसी का मूल निवासी हूँ, यहीं रहता हूँ। और ये मेरे अपलाइन भी हैं भगवान भोलेनाथ, क्योंकि मेरा अपलाइन तो किसी दूसरे कंपनी में जा चुके हैं, तो मैंने इन्हीं को अपना अपलाइन बना लिया है। तो ये मेरे अपलाइन भी हैं, तो इनसे मैं बहुत कुछ सीखता रहता हूँ। और सागर सुमन सर की क्या बात कहूँ, ये तो मोदी जी की तरह कभी नोएडा होते हैं, तुरंत दूसरे दिन गुजरात में होते हैं। तो
ये सब उनकी सफलता की वजह से है। और एक छोटा सा परिचय फिर से देना चाहूँगा, धनंजय कुमार वर्मा। 3 अगस्त 2003 से मैं पत्रकारिता में हूँ और लगभग इतने ही समय से मैं मल्टी लेवल मार्केटिंग को भी एंजॉय कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास अनुभव सिर्फ 3.5 साल का है जो मैंने पर्लवाइन को दिया है, जो पर्लवाइन में बिताया है। और इस अनुभव के बूते ही मैं ये कहना चाहूँगा कि पत्रकारिता और ये दोनों को साथ साथ रखना, एक तालमेल बनाना बहुत ज़रूरी हो गया था। पत्रकारिता एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ इतने बड़े बड़े लोगों से आपका इतनी आसानी से मिलना होता है कि आपके अंदर कब एक ईगो पैदा हो जाता है आपको पता नहीं चलता, कब एक पावर का एहसास होने लगता है आपको पता नहीं चलता। और कभी कभी आप लाइफ में इस कदर बिहेवियर करने लगते हैं कि आप बहुत बड़े इगोइस्ट बन के आते हैं। और इस बात का जब मुझे एहसास हुआ तो मैंने तुरंत मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग को शुरू कर दिया, क्योंकि यहाँ बिना विनम्र हुए आपका काम नहीं चल सकता। और इस तरीके से मेरा नेटवर्क मार्केटिंग में सफ़र शुरू हुआ था। मैं वाराणसी में सीनियर सब एडिटर हूँ दैनिक जागरण अखबार में, यहीं मैं 3.5 साल से पर्लवाइन को एंजॉय कर रहा हूँ। इसके पूर्व मैं 30 अक्टूबर को इस आराध्य मंच पे आया था और आज फिर इस मंच ने मुझे याद किया है। इस 20 दिन में जो हालात पैदा हुए हैं उस पर कुछ चर्चा अवश्य करूंगा। उस हालात पे अभी एक लाइन का जिक्र किया सागर सुमन सर ने, तो मैं एक चर्चा अवश्य करूंगा, लेकिन एक कहानी के माध्यम से आज एक आप लोगों को एक कहानी सुनाऊंगा। मुझे लगता है कि ये कहानी आप लोगों ने नहीं सुनी होगी और आपको बहुत पसंद आएगी। और इस कहानी का संबंध पर्लवाइन से बहुत ज्यादा है, और वो ये है कि एक बार एक लड़का और एक लड़की दोनों आपस में बहुत प्रेम करते थे और बहुत प्यार भरा जीवन उनका बीत रहा था। उनकी शादी नहीं हुई थी, वो प्रेम में थे और इस कदर प्रेम में थे कि पूरी दुनिया जान चुकी थी कि ये लड़की इस लड़के के बगैर जिंदा नहीं रह सकती और ये लड़का इस लड़की के बगैर जिंदा नहीं रह सकता था। दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी थी, लोग देखकर कहीं ना कहीं अंदर से आशीर्वाद दिया करते थे। लेकिन जैसा होता है हर व्यक्ति की लाइफ में, कुछ न कुछ मोड़, कुछ न कुछ उलझन, कुछ न कुछ ऐसा वक्त आता है जो परीक्षा लेता है। और ऐसा वक्त लड़की के जीवन में आया। उसके पहले प्यार तो उसके माता पिता थे और माता पिता चाहते थे कि उनकी पसंद से उसकी कहीं शादी हो। वो शादी कर लेती है, उसकी शादी कहीं और हो जाती है। और जिस दिन दुनिया वालों को ये बात पता चलती है कि लड़की की शादी कहीं और हो गई, तो उनको बहुत दुख होता है इस बात का कि अब इस लड़के का क्या होगा, ये तो मर जाएगा इसके बिना, ये तो इसका पूरा जीवन बर्बाद हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन जिसने भी इस शादी के बाद उस लड़के को देखा, वो पहले जैसा मस्त, बिंदास, खुशहाल अपना जीवन जी रहा है। लोगों को बड़ा अचंभा हुआ, बहुत आश्चर्य हुआ कि ये कैसे संभव है। ये तो दोनों एक दूसरे के बिना जो रह नहीं पाते थे, आज वो उसकी शादी हो गई, कहीं और चली गई, फिर ये कैसे रह ले रहा है, क्या राज है इसका। तो लोगों ने कहा कि भाई किसी सदमे में हो, कि पागल तो नहीं हो गए हो, तुम्हें दुख नाम की चीज नहीं है क्या, उस लड़की से तुम्हें प्यार नहीं था। बोला ये किसने कह दिया कि प्यार नहीं था, मैं तो आज भी उससे इतना ज्यादा प्यार करता हूं जितना पहले ही करता था। तो बोले तुम्हें उसके जाने का कोई दुख नहीं है, उसको खोने का कोई दुख नहीं है। उसने कहा कि जिसने खोया है दुख तो उसको होना चाहिए, मैं तो आज भी उसको उतना ही प्यार करता हूं। दरअसल उसने एक प्यार करने वाले को खोया है, तो दुख तो उसको होना चाहिए, मैं क्यों दुखी हूं, मैं तो आज भी उसको उतना ही प्यार करता हूं। इस कहानी का मंतव्य समझिएगा। पर्लवाइन वो लड़का है जिसके अंदर 82 लाख लोगों की लाइफ, प्यार भरी लाइफ बदलने की ताकत है, प्यार भरी लाइफ बनाने की ताकत है। लेकिन जो इसे छोड़कर जा रहे हैं, दरअसल दुख
उन्हीं को होना है। इस परलवाइन को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अपनी 82 लाख की कम्युनिटी से वैसे ही आज भी प्यार करता है जैसे पहले करता था। अगर आपकी आईडी परलवाइन में लगी है तो आपका लाइफ बदलना श्योर है, श्योर है। आज नहीं तो कल बदल जाएगा। आपके विचार ही एक दिन आपको शर्मिंदा करेंगे जो परलवाइन के प्रति आज नेगेटिव सोच रहे हैं। तय है, होना ही है। तो यही वजह थी इस कहानी के सुनाने की कि हम उन पर ध्यान क्यों दें जो हमें छोड़ के जा रहे हैं। हम खुद को इतना वैल्यूएबल क्यों ना बनाएं कि लोग हमारे पास आए, लोग हमारे पास आए। हम खुद में गुलाब की खुशबू क्यों ना पैदा करें कि लोग हमारे पास आए, हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और परलवाइन में वो पावर है। अभी अभी वो पावर दिखा जब अंकित सर ने कहा कि $70 प्रतिदिन यानी 2 लाख रुपए महीने। ये कोई मामूली बात है? 2 लाख रुपए पर मंथ, और ये पावर परलवाइन में है। आजकल बहुत सारे सवाल आते हैं। मुझे तो मौका बहुत दिन के बाद मिला है मंच पर आके स्पीच देने का, लेकिन बहुत सारे सवाल मेरे पास पर्सनली कॉल आते हैं। मैं सबका फोन रिसीव करता हूं, नहीं कर पाता हूं तो कॉल बैक करता हूं, जिसमें 90% सिर्फ एक सवाल होता है, एक ही सवाल कि सर ऑटो पुल कब आएगा, ऑटो पुल कब आएगा, एक सवाल। और ये सवाल खुद पूछने वाले पर भी बड़े सवाल खड़ा करता है। ये सवाल जैसे ही कोई पूछता है मैं समझ जाता हूं इनको प्लान की कोई जानकारी है ही नहीं आज तक। मैं इसी मंच पर एक बार डॉक्टर डेनियल जॉनसन सर की कितनी इनकम है इस प्लान से जो सीधे सीधे दिखाई देती है उसके बारे में चर्चा किया था। और अभी किसी एक व्यक्ति से पूछ दूं जो ऐसा सवाल करते हैं कि ऑटो पुल कब आएगा, तो शायद वो नहीं बता पाएंगे। परलवाइन इंटरनेशनल वाले भाग को देखें, पीवीसी मेटा को अभी अलग रखते हैं, उस भाग को देखें हम, तो मैं एक बात बताना आपको चाहूंगा कि परलवाइन ने आज तक किसी एक व्यक्ति को ₹1 नहीं दिया है, 1 डीपी नहीं दिया है। जो भी दिया है उसने एक बहुत बेहतरीन सॉफ्टवेयर बना के आपको दिया है और कहा है कि अब आप इसका इस्तेमाल करो और आप एक दूसरे को अमीर बनाओ। क्राउड फंडिंग का सिस्टम है और आपके अपलाइन ने अगर आपको प्लान सही तरीके से नहीं दिया है, इस क्राउड फंडिंग के सिस्टम को कुछ और बताया है, डिजिटल बैंक बता दिया या डीपी प्रोग्राम बता दिया या कुछ और बता दिया, तो सवाल तो खड़े ही होंगे। क्राउड फंडिंग का सिस्टम है और एकदम अच्छे तरीके से, क्योंकि मैंने उस दृश्य को देखा है जब मैं जुड़ा था परलवाइन में 15 अप्रैल 2019 में। उस समय टीम परफॉर्मेंस वॉलेट नहीं आते थे। उस समय कुछ ही दिन हुए थे जो कोरल, ओनिक्स, क्वार्ट्ज, एमेथिस्ट, टोपाज जैसा ऑटो पुल लॉन्च हुआ था। उसके पहले का 1-2 वीडियो मेरे पास आया था। मैं बताना चाहूँगा कि क्या होता था एक्चुअल में। $20 की ज्वाइनिंग थी, डॉलर होता था, डीपी जैसी कोई चीज़ थी ही नहीं, तो डीपी प्रोग्राम होने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि परलवाइन तो 2015 में आया, मैं 2019 में जुड़ा। इस 3.5 साल में डीपी जैसी चीज़ थी ही नहीं, तो डीपी प्रोग्राम होने का कोई मतलब नहीं है। और ऐप भी बाद में आया, तो डिजिटल बैंक भी होने का कोई मतलब नहीं है। और क्राउड फंडिंग कैसे है ये मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। समझिएगा इसके मूल स्वभाव को, क्योंकि जब आप मूल स्वभाव को समझेंगे तो आप कहेंगे कि अब तो हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी प्लान दे सकते हैं, क्योंकि ये लीगलिटी के दायरे से पूरी तरीके से लीगल चीज़ों को फॉलो करने वाला सिस्टम आपको दिखेगा। तो उस समय क्या होता था, 30 डीपी की बात करें तो 30 डीपी से अगर किसी की ज्वाइनिंग होती है, इस सिस्टम का सॉफ्टवेयर तुरंत इस पैसे को कहां कहां बांटता है, न जाने कितनी बार प्लान में बता दिया जा चुका है। आपके अपलाइन को 15 डीपी, टीम परफॉर्मेंस वॉलेट में आपके 8 अपलाइन को
जो क्रम से ऊपर की ओर हैं उन्हें 1.25 DP, 1.25 DP यानी 10 DP और 5 DP ऑटो पुल में। अगर ये सारे 16 लोग यानी 8 जो फास्ट ट्रैक इनकम में टीम परफॉर्मेंस वॉलेट की सीरीज में है और एक आपका अपलाइन भी उसी में है, और 8 जो पर्ल ऑटो पुल में है, इन सारे 16 लोगों को आपके बगल में बैठाने के बाद आपसे कहा जाए कि ये बटन दबाइए, ये पर्ल के अपग्रेड करने का आप बटन दबाइए, तो उसके बाद जैसे ही आपने बटन दबाया उसके बाद इन 16 लोगों को अगर कहा जाए कि अपने मोबाइल को रिफ्रेश करिए तो उनके वॉलेट में तुरंत पैसे दिखते हैं। तो उन्हें ये पैसा किसने दिया? डेनियल जॉनसन सर ने? थे क्या वहां पे? आपने दिया, आपने उन्हें दिया, बतौर डोनेशन दिया। तो फिर डेनियल जॉनसन साहब ने आपको क्या दिया? कुछ भी नहीं। उन्होंने एक सॉफ्टवेयर दिया जिसकी मदद से आपने उन लोगों की जो उनकी जीवन में कुछ सपने हैं उसको पूरा करने के लिए अपना हिस्सेदारी दी, डोनेशन दिया, और देते समय भी आपको पता था कि इस पैसे के बूते आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। सिर्फ एक चीज मिलेगी कि आप एक अंतरराष्ट्रीय कम्युनिटी का हिस्सा बनते हैं। हिस्सा जब आप कोरल का अपग्रेड करते हैं तो क्या वहां डेनियल जॉनसन साहब होते हैं? ये जिनको पैसे जाते हैं अगर वो मोबाइल को रिफ्रेश करें तो उनको तुरंत विद इन अ सेकंड दिख जाते हैं। तो इस सिस्टम में पब्लिक एक दूसरे को पैसा देती है। डेनियल जॉनसन ने आज तक किसी एक व्यक्ति को कोई एक पैसा नहीं दिया, बल्कि जो बच गया वो रख लिया। कोरल अपग्रेड करिए 10 DP बच जाते हैं, वो रख लेते हैं। ओनिक्स अपग्रेड करिए 10 DP बच जाते हैं, वो रख लेते हैं। क्वार्ट्ज करिए तो 100, एमेथिस्ट करिए तो 500, टोपाज करिए तो 1000, रूबी करिए तो 2000। ये जो बच जाता है वो और रख लेते हैं। दिया कब इन्होंने? चूंकि डीपी इनके सॉफ्टवेयर का है, इनके सिस्टम का है, जिसको पैसा देकर इन्होंने आपको बेचा था, तो जब आप इसका विड्रॉल लगाते हैं तो उसी में से आपको वापस कर देते हैं। इसके सिवाय उन्होंने किया क्या? और आप पूछते हैं कि ऑटो पुल कब आएगा? ऑटो पुल को तो आपने रोक के रखा है। ऐसे सवाल करने वालों से मेरा एक सवाल है कि पर्लवाइन इंटरनेशनल में लास्ट ज्वाइनिंग आपने कब लगाई थी? और नहीं लगाई थी तो ऑटो पुल आएगा कैसे? तो ऑटो पुल डेनियल जॉनसन सर ने नहीं, स्वयं सवाल करने वाले ने रोक रखा है। इस बात को उसे समझना पड़ेगा कि जो पर्लवाइन इंटरनेशनल है वो क्राउड फंडिंग का सिस्टम है। अभी भी बहुत सारे लोग क्राउड फंडिंग को अच्छे से नहीं समझते हैं, तो मैं समझा देता हूं। समझना चाहिए, क्राउड यानी भीड़, फंडिंग यानी फंड किया जाना। जब भीड़ किसी को फंड करे तो इसे हैं। अपने देश, अपने इंडिया, अपने भारत की बात क्या, मैं पूरी दुनिया के किसी भी देश की बात करूं तो हर कंट्री में सोशल क्राउड फंडिंग और डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग लीगल है, पूरी तरीके से लीगल है। यानी अगर प्रधानमंत्री के राहत कोष में पैसे जाते हैं तो क्या प्रधानमंत्री आपसे अपील करते हैं कोई मुझे पैसे दीजिए? पूरे कोरोना काल में न जाने कितने लाख करोड़ रुपए उस फंड में गए। किसने दिया? क्राउड ने। किसने फंडिंग की? क्राउड ने। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं इनको पैसे जाते हैं, कौन फंडिंग करता है? क्राउड। और आप खुद भी क्राउड फंडिंग करते हैं। हो सकता है आज भी कुछ लोग करने जाएं, जिनको कहीं किसी के घर शादी में जाना हो, वो एक लिफाफे में कुछ न कुछ कैश रख कर जाते हैं कभी उपहार देने के लिए। ये क्या है? क्राउड फंडिंग। जब क्राउड फंडिंग किसी थर्ड पार्टी के माध्यम से किया जाता है, उसके जरिए, व्हाट्सएप के जरिए आपको कोई मैसेज आया, फेसबुक के जरिए आया, टीवी, अखबार, किसी भी अन्य मीडिया के जरिए आपको एक ऐसा मैसेज मिलता है कि यहां एक बच्चे की तबीयत खराब है, अगर उसको 1 करोड़ लोग भी 1-1 रुपए दे दें तो उसकी लाइफ हो सकती है, बन सकती है। उससे अपील कर दे कि आपसे जो मदद बने कर दीजिए। ऐसा व्हाट्सएप और फेसबुक पे आपने कई बार देखा होगा।
10 करोड़ लोगों तक आज के युग में मैसेज जाने में विद इन अ सेकंड लगते हैं सर, विद इन अ सेकंड, या 10 मिनट कर ले, 15 मिनट कर ले, थोड़ा बढ़ा लेते हैं टाइम को, 10 से 15 मिनट में करोड़ों लोगों के पास जाते हैं, 10 करोड़ से ज्यादा। 1 करोड़ लोगों ने सिर्फ 1 रुपए उसको फंड करने की कोशिश की तो उसके पास 1 करोड़ रुपए पहुंचते हैं। यह है क्राउड फंडिंग का पावर। दान देना, स्वैच्छिक दान देना दुनिया के किसी भी देश में अपराध में नहीं आता, और दान में पैसे पा जाना दुनिया के किसी भी देश में अपराध की श्रेणी में नहीं आता। तो परलवाइन में जो आपकी इनकम है, आपको ही, आपके ही किसी भाई बंधु ने आपको दी है, उसने दान किया, ना वो अपराध की श्रेणी में आता है, आपको दान मिला, नए अपराध की श्रेणी में आता है, और आप अमीर बनते गए हैं। तो फिर ऑटोपुल आपने ही रोका है। डेरियल जॉनसन सर ने तो अपना सिस्टम सॉफ्टवेयर आज भी चालू रखा है। तो ये सवाल सिर्फ इसलिए आता है क्योंकि उनके अपलाइन ने उनको सही तरीके से प्लान नहीं दिया है। एक और लोग भी अक्सर सवाल करते हैं कि मेरा लाखों का इन्वेस्टमेंट हो गया, अब बताइए इसमें कहीं इन्वेस्टमेंट की कोई गुंजाइश है? जहां आप डोनेशन करने जाते हैं, जब भी आप स्वेच्छा से किसी को कोई दान देते हैं तो आप उसकी मदद करने के लिए देते हैं, और जब अपलाइन सही नहीं बताएगा तो आप इसे डोनेशन समझेंगे, इन्वेस्टमेंट समझेंगे। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, उनको पता ही नहीं। इन्वेस्टमेंट वो चीज होती है जिसके अगेंस्ट कोई रिटर्न आपको मिलता हो। क्या परलवाइन के प्लान में ऐसा कहा गया है कि आपके इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट कोई रिटर्न मिलेगा? वो तो फिक्स होता है, या तो सालाना मिलेगा, या तो छमाही मिलेगा, या तो तिमाही मिलेगा, या तो फोर्टनाइटली आएगा, या पर डे आएगा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसी को आरओआई कहते हैं। क्या अपना सिस्टम आरओआई प्लान है? अगर नहीं है तो फिर इन्वेस्टमेंट आपने किया क्यों? तो एक सवाल ये भी है, और ये अज्ञानता का सवाल है। ये पूरी तरीके से अज्ञानता का सवाल है। तो मैं अब आपसे एक बात कहना चाहूंगा, और वो बात ये है, और वो बात सिर्फ इतना है कि आपको अमीर बनना है, ऐसी आपकी इच्छा है, और आपकी जो इच्छा है वो सिर्फ आपकी कैपेसिटी से पूरी होगी। मैं अब आपकी सच्चाई आपको बताने जा रहा हूं। आप अमीर बनना चाहते हैं, ये आपकी इच्छा है, और आपकी इच्छा आपकी क्षमता से पूरी होगी। दुनिया के किसी भी सिस्टम में रहिए, चाहे परलवाइन हो, चाहे ट्रेडिशनल बिजनेस हो, चाहे जॉब हो, नौकरी हो, दुनिया के किसी भी पैसे कमाने वाले सिस्टम में रहिए, अगर आपको करोड़पति बनना है, अगर आपको अरबपति बनना है, तो ये आपकी इच्छा है, और इस इच्छा को पूरी करने के लिए आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए। और हर इंसान को अपनी क्षमता के बारे में बखूबी पता होता है। तो जो आपकी इच्छा है, या तो उसके बराबर अपनी क्षमता बढ़ा लीजिए, नहीं तो जो आपकी क्षमता है उसी के बराबर अपनी इच्छा कर लीजिए। गणित के फार्मूले की तरह साफ है ये, और अगर इसके बावजूद इस फार्मूले को आप नहीं समझ रहे हैं तो दुनिया को नहीं, आप खुद को धोखा दे रहे हैं। कोई चमत्कार नहीं होने वाला है, कोई चमत्कार नहीं। इस धरती पे आने के बाद आपको श्रम करना ही पड़ेगा, आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा, आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये इस धरती का जो दस्तूर है ना, उसने भगवान राम को भी इसी संघर्ष से गुजरने को मजबूर किया, और जब गुजरे तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन गए। जब अंकित जी को मैं देखता हूं कि जब वो स्विग्गी के डिलीवरी बॉय थे, तो क्या संघर्ष था, मैं देखता हूं ऐसे लोगों के जीवन को। लेकिन उस संघर्ष के दौर से आज गुजरने के बाद आपके सामने $748 का टोकन फार्मिंग करते हैं और $70 पर डे की वहां पे पहुंचते हैं, तो ये उन संघर्षों की बुनियाद पे ये इनकम आती है। आप कब करेंगे ये संघर्ष? अपने हिस्से का संघर्ष हर व्यक्ति को करना पड़ेगा, क्योंकि संघर्ष करके जो आपका लाइफ है जो पॉलिश्ड होगी, वो चीज दान में या फ्री में या मुफ्त में या अचानक से कोई लॉटरी की तरह आ जाए,
तो नहीं होने वाला है। आपको पैसा चाहिए, आपको पैसा चाहिए। कभी सोचा है आपने कि पैसे को भी आप चाहिए या नहीं? पैसा किसके पास है? जितने भी दुनिया में सफल लोग हैं, चाहे वो टाटा हो, चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो बिल गेट्स हो, एलन मस्क हो, जेफ बेजोस हो, या फिर वॉरेन बफेट हो, पैसा जिसके भी पास है, जरा उनको देखिए और उनकी योग्यता को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि पैसा उन्हीं के पास जाता है और उन्हीं के पास रहता है। और जिनके पास वो योग्यता नहीं है, गलती से पैसा आ भी जाता है, तो उनके पास से उसको जाने में देर नहीं लगती। सवाल ये नहीं है कि आप अमीर बन रहे हैं, सवाल यह है कि आप अमीर बने रहेंगे। वो हुनर कहां से लाएंगे? इसके लिए आपको खुद ही आगे आना पड़ेगा। और मुझे पता है कि आप में यह क्षमता है, क्योंकि अभी मैं एक सवाल पूछूंगा, इसका जो आप जवाब देंगे वही बता देता है कि आपके अंदर यह क्षमता है। मैं एक सवाल पूछता हूं, मुझे पता है कि यह जवाब सब देगा, लेकिन फिर भी पूछता हूं कि सवाल क्या है, जानिए। अगर आपके जीवन में जो बीता हुआ 10 साल है, जो बीत चुका है 10 साल, अगर आपको यह अधिकार दे दिया जाए कि आप उस 10 साल बैक जाकर के फिर से अपनी लाइफ को जिए, फिर से अपनी लाइफ को जिए, तो क्या आप वैसे ही जीना पसंद करेंगे जैसे पिछला 10 साल बीता है, या उससे बेहतर? अजित सर, क्या जवाब होना चाहिए? उससे बहुत बेहतर। सर, ये तो आपने जवाब दिया, यही जवाब सबका है। इसका मतलब अगर आप ये जवाब देते हैं कि उससे बेहतर, तो वो इंसान आप ही हैं, और जो इसके पहले जो 10 साल आपने जिया था वो भी इंसान आप ही हैं। यानी आपके अंदर बेहतर करने की क्षमता है, तभी आपने ये जवाब दिया। और ये हर इंसान में बेहतर करने की क्षमता होती है, बस हनुमान जी की तरह उसे याद दिलाना पड़ता है। लेकिन ये याद रख लीजिए कि बिना अपने हिस्से का संघर्ष किए हुए आप अगर करोड़पति अरबपति बन गए, तो डेफिनेटली बिहार के सुशील कुमार की तरह एक्सीडेंटल करोड़पति बन जाएंगे। जो कौन बनेगा करोड़पति में 5 करोड़ तो जीत जाते हैं, लेकिन आज उन्हें यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो अपने गांव में साइकिल पर दूध की सप्लाई करते हुए दिख जाएंगे, कर्ज में डूबे हुए, क्योंकि अपने हिस्से का संघर्ष नहीं किया। तो पैसे को संभालने का हुनर उनको नहीं आया। और पैसा आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन पैसे को संभालना, उसको संभाल कर रखना, यह बहुत बड़ी बात है। आप सभी भगवान की पूजा करते हैं। अभी अभी जब टोकन फार्मिंग हो रही थी तो बहुत ही सुंदर श्लोक अजित सर ने सुनाया। कभी देखा है लक्ष्मी जी के साथ किसके साथ वो ज्यादा रहती हैं? वो भगवान विष्णु की पत्नी है, उनके साथ रहती है। उनको पालनहार कहा गया है। यानी ब्रह्मा जी ने सृष्टि इस दुनिया को बना दी, लेकिन विष्णु जी जो पालनहार हैं वो इस दुनिया का पालन करते हैं। और साइंटिफिकली मैं प्रूव कर दूंगा कि पालन वही करते हैं। आपके बस में है अपना पालन करना, तो अपनी अंगुलियों को जरा 2 फीट का कर लीजिएगा 2 महीने बाद। अपने कद को जरा 8 फीट का कर लीजिएगा 2 साल बाद। आपके चाहने से आपका शारीरिक विकास होता है क्या? नहीं होता है। ये वही ऊपर वाला करता है, उसके चाहने से होता है, आपके चाहने से नहीं होता है। और आपके चाहने से जो एक चीज हो सकता है वो नहीं करता है, वो विष्णु भगवान नहीं करते हैं। तो वो पालनहार, उनके पास लक्ष्मी जी क्यों बैठी हैं? कभी सोचा है आपने कि उन्हीं के पास क्यों बैठी हैं? क्योंकि उनके पास पावर है, पालन करने का पावर। आपके घर में पावर किसके पास होता है? घर के अभिभावक के पास। आपके शहर में पावर किसके पास होता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास। आपके स्टेट में पावर किसके पास होता है? मुख्यमंत्री के पास। और आपके देश में पावर किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास। तो प्रधानमंत्री इस देश का भाग्य बदल सकता है। किस चीज का पावर? पैसे का नहीं, नॉलेज का पावर। नॉलेज का पावर। तो जिस दिन आपके पास नॉलेज का पावर होगा, यह लक्ष्मी का स्वभाव है, वो वहीं जाके बैठ जाएंगी और कभी नहीं जाएंगी। अब आप दुनिया के सारे धनाढ्यों को देखिए, सर विजय माल्या भी है और बिल गेट्स भी हैं, नीरव मोदी भी हैं
और अपने टाटा सर भी हैं। पैसा तो गया था सबके पास, कहां पर टिका है? नीरव मोदी का प्रत्यर्पण करने का आदेश हो चुका है, भागे थे भगोड़े बन के, और इसी तरह एक दिन विजय माल्या भी आ जाएंगे। लेकिन क्या टाटा पे उंगली उठी? नहीं, नहीं उठी। आपको एक और लाइव एग्जांपल देता हूं। धीरू भाई अंबानी के 2 पुत्र, बंटवारा हुआ, दोनों को एक समान संपत्ति, एक समान धन दिया गया, लेकिन एक आज कहां पे है, दूसरा देश के टॉप 100 में भी नहीं है। नॉलेज यानी स्किल, ये आप में डेवलप करिए, वरना जो पैसा आएगा ना, वो कब चला जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। फिर अपॉर्चुनिटी इस जीवन में बार बार आपको नहीं मिलेगी। मैं आपको कोई मोटिवेशन नहीं दे रहा हूं, मैं आपको एक लॉजिक दे रहा हूं। लॉजिक कि जो इच्छा है उसके बराबर क्षमता बना लीजिए, या फिर जो क्षमता है उतने ही बराबर इच्छा रखिए। सुख से रहेंगे, खुशी से रहेंगे। पीवीसी मेटा के बारे में इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि सागर सुमन सर जी जहां पे हो वहां मैं पीवीसी मेटा के बारे में क्या बात करूं, मेरे से ज्यादा जानकार वो उस पे हैं। सवाल आएगा तो जवाब अवश्य दे सकता हूं, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ आपको, यानी जो लोग मुझे आज सुन रहे हैं, मैं उनको कह रहा हूं कि वो खुद में बदलाव लाएं। कोई दूसरा बदल नहीं सकता आपको। ऊपर वाले ने जो ब्रेन दिया, पूरे शारीरिक संरचना के विकास का जिम्मा उसने लिया, लेकिन बोला ब्रेन तो आपको दिया है पूरी धरती पे 84 लाख योनियों में, सिर्फ आपको दिया है, तो इसका डेवलपमेंट आपको ही करना पड़ेगा। और ब्रेन को क्या चाहिए? इंफॉर्मेशन, ओनली नॉलेज। चलिए इसको भी लॉजिक से समझाता हूं, क्योंकि जब तक आप ये समझेंगे नहीं तब तक पैसा आपके पास आएगा नहीं, और आ गया तो टिकेगा नहीं। चलिए लॉजिक से समझाता हूं। एक माता पिता है, उनको जुड़वा बच्चे हो गए। अब उस जुड़वा बच्चे को क्या माता पिता उसके पालन पोषण में कोई भेदभाव करेंगे? मुझे नहीं लगता। दोनों उनके जिगर के टुकड़े हैं, उनका अंश है। जो एक बच्चा खाएगा पिएगा वही दूसरा भी खाएगा पिएगा। जो एक बच्चा किताब पढ़ेगा वही दूसरा भी पढ़ेगा है। सेम क्लास में, सेम स्कूल में, सेम कपड़े, सेम स्कूल बस, सेम टीचर, सब कुछ एक समान। फिर क्या वजह है कि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाता है लेकिन दूसरा तृतीय श्रेणी कर्मचारी बन के रह जाता है? क्या वजह है? उसका वजह है कि गर्दन के नीचे जो पोषण होता है वो दुनिया की कोई भी ताकत कर सकती है। माता पिता कहेंगे कि बेटा ये खा ले, स्वस्थ रहेगा। यार दोस्त बहन भाई मित्र कहेंगे ये पहन ले, हीरो जैसा दिखेगा। सब गर्दन के नीचे। लेकिन गर्दन के ऊपर का पोषण आपके सिवा कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो जिस लड़के ने गर्दन के ऊपर पोषण किया, यानी ब्रेन में जो इंफॉर्मेशन डाला, जो नॉलेज डाला, वो डीएम बन गया, और जिसने नहीं डाला वो तृतीय श्रेणी का कर्मचारी बन गया। सब कुछ एक समान मिला था। अगर आप इस सत्य को झुठला रहे हैं तो आप खुद से झूठ बोल रहे हैं, और इससे भयानक कोई बात नहीं हो सकती। इससे भयानक कोई बात आपके लिए नहीं हो सकती। इसको भी मैं लॉजिक से बता सकता हूं। मैं कोई मोटिवेशन नहीं दे रहा आपको, सिर्फ जो मैं पढ़ता हूं वही मैं आपको बता रहा हूं, और लॉजिक से बताऊंगा। पिछली बार भी बताया था। सोनू शर्मा जी कहते हैं कि ये कार है, इसका फोटो लगा लो, एक दिन आती है। सच में ये लॉजिक काम करता है, लेकिन उसका लॉजिक मैंने बताया था कि ये आता कैसे है, आज भी बताऊंगा। आप जब प्लान देने जाते हैं सर, तो बहुत सारे लोगों के बहुत तरह की जवाब होते हैं। मैं जुड़ तो जाऊंगा लेकिन काम नहीं कर पाऊंगा। ये जवाब मिलता है कि नहीं मिलता है सर आप लोगों को? बहुत लोगों ने सुना होगा, मैं जुड़ तो जाऊंगा लेकिन काम नहीं कर पाऊंगा, या फिर मुझसे ये नहीं होगा, या ये बड़ा कठिन ही कार्य है। लोगों के पास जाना, प्लान देना, समझाना, ये तो बहुत ही कठिन कार्य है। मुझसे बहुत बड़ा नेटवर्क नहीं बन सकता, ये मेरे वश की बात नहीं है। ऐसा आप बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? सर ऐसा बोल करके आप सामने वाले को टाल नहीं रहे हैं। ऐसा बोल करके आप अपनी लाइफ से एक ऐसी बात बोल रहे हैं जो आपकी पूरी लाइफ को बर्बाद कर सकती है।
जो आप बोलते हैं कि मुझसे ये ना होगा या फिर जुड़े तो जाऊंगा काम नहीं करूंगा, इससे पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है। चलिए इसके लॉजिक को समझते हैं कि लाइफ आप अपनी कैसे बर्बाद करते हैं। मैं बार बार एक बात कहता हूं कि अपनी तरक्की में आप स्वयं बाधक है, दूसरा कोई नहीं। उसके पीछे का लॉजिक आज में आप जो भी बोलते हैं, आपकी स्पीच में जो भी शब्द होते हैं, जो भी आप बोलते हैं, दरअसल वो आपके विचार में होता है, वही तो आप बोलते हैं। और जो आपके विचार में होता है वही आपके मन में होता है। मन क्या ये कोई बॉडी का ऑर्गन है? ना, ब्रेन ऑर्गन है, मन नहीं। मन एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। जो आप बोलते हैं वो आपके विचार में होता है, जो आपके विचार में होता है वो आपके मन में होता है, और जो मन में होता है उसका कमांड आपके ब्रेन को जाता है। और ब्रेन को अगर आपने ये कमांड दे दिया तो ब्रेन एक ऑर्गन है, वहां से पूरा शरीर, हाथ पैर आंख नाक कान मुंह, एक एक अंग कमांड होता है, संचालित होता है। तो जब ब्रेन के पास ये कमांड जाता है तो वो पूरी बॉडी को आदेश देता है, ये हमें जुड़ना है, काम नहीं करना है। और होल बॉडी कौन है? आप स्वयं, आप स्वयं। तो स्पीच में आपके वो निकला जो आपके विचार में था, विचार में आपके वही निकला जो आपके मन में था, और जो मन में था उसने ब्रेन को कमांड दिया, ब्रेन ने पूरे बॉडी को कमांड दिया। और बॉडी किसकी है? स्वयं आपकी। सर सफलता कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। तो अपने विचारों को बदलिए और खुद को बदलिए। ये साइंस है, ये काम करता है, तो बदल दीजिए, क्योंकि इससे आपकी लाइफ में बदलाव आएगा और श्योर आएगा। तो आज से प्रण कर लीजिए, क्योंकि ये जो साल है ना, परलवाइन का ये जो साल है 2022, ये जैसे ही 2023 में कदम रखेगा, ये आपको वो जिंदगी अब देने जाएगा, देगा, जिससे आपकी लाइफ तो बदल जाएगी। लेकिन आप इसे संभाल पाएंगे या नहीं, ये परलवाइन नहीं करेगा, ये आपको स्वयं करना है और ये करना पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि मंच पे मैं आया हूं और इनका काम ही स्पीच देना है, तो सर फिर आप अपने रास्ते में, तरक्की के रास्ते में बाधक बन रहे हैं। एक बार मैं आजमगढ़ के मुबारकपुर में था और वहां पे कम से कम 700-800 लोगों की भीड़ थी। कुछ 2 लोग उस सेमिनार में मौजूद थे, देवेंद्र प्रधान जी और धर्मेंद्र यादव जी। मैं उनको शायद मंच पे देखा था, अभी हो सकता है कि हो। वहां पे एक सज्जन ने बोल दिया कि सर आप तो जो बोल रहे हो वो तो बहुत सारे लीडर मंच से बोलते रहते हैं, मंच से बोलते रहे, आप कुछ नया क्या बोल रहे हैं? मैंने कहा यस सर, आपने एकदम सही कहा। मैं अपनी पूरी नेटवर्क मार्केटिंग की जर्नी में जितने सिस्टम में गया हूं, जितने सेमिनार अटेंड किया हूं, ये जो लोग मंच पे होते हैं ना, ये जो बोलते हैं ना, बातें बड़ी अच्छी करते हैं, बहुत अच्छी, दिल को बड़ा अच्छा लगता है, सुकून देता है। मैं भी सुनता था, मुझे भी बड़ा अच्छा लगता था। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं उसको इम्प्लीमेंट करता गया, उनकी बातों को सुनकर, तो आज मेरा मंच है। और आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया तो आज आप ताली बजा रहे हैं। एक दिन आप इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देंगे, एक दिन आपका मंच होगा और कोई और आपके लिए ताली बजा रहा होगा। हम नॉलेज लेते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं करते। हमको सब पता है, इम्प्लीमेंट नहीं करते। और यही वजह है जो हमारी तरक्की में हम स्वयं बाधक है, दूसरा कोई नहीं। मैं भी दर्शक दीर्घा से ही मंच तक पहुंचा हूं। मैं कोई बहुत बड़ा लॉजिकल गुरु नहीं हूं, मोटिवेशनल गुरु नहीं हूं। मैं कोई विवेक बिंद्रा, उज्ज्वल पाटनी, सोनू शर्मा नहीं हूं। जस्ट एकदम आपकी तरह बहुत ही साधारण इंसान हूं। लेकिन बस मैं एक काम करता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन लेता हूं। मैं आपको एक बात बताऊं, अंकित सर के $70 पर डे आते हैं, सुनील पाटिल सर के $100 पर डे आते हैं, केबी दुर्गा सर के 100 से ज्यादा पर डे आते हैं, सागर सुमन सर के जो भी आते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत ही शानदार होगा। ये इनकी मेहनत से आते हैं, खुद की मेहनत से। और मैं इतना पढ़ता हूं कि मैं लोगों की लाइफ में वैल्यू एडिशन करने की कोशिश करता हूं कि मेरा नॉलेज उनके पास जाए, अगर वो इंप्लीमेंट करे तो उनकी लाइफ बदल जाए।
वैल्यू एडिशन करने की कोशिश करता हूं। पीवीसी मेटा जब लॉन्च हुआ, मैंने सिर्फ रजिस्ट्रेशन किया और 2 लाख की टीम को मैं कितना फोन करके समझाऊंगा कि भाई ये वाला रेफरल कोड लेना। मैंने सिर्फ अपने स्टेटस पे लगाया और मेरा जो अपनी टीम का व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें डाल दिया और कहीं किसी को फॉरवर्ड नहीं किया। पर मैं बताऊं, मेरी टीम के केवल 0.001% लोग मेरे साथ आए। बाकी कौन कौन मेरे साथ आया मुझे नहीं पता। जिसकी भी लाइफ में मेरी स्पीच से कुछ वैल्यू एडिशन हुआ होगा वो सब मेरे साथ आज जुड़ चुके हैं। बिना मेहनत की जो मेरी टीम है आज मुझे वो $23 प्रतिदिन देती है। बहुत छोटी सी रकम है ये, बहुत छोटी सी रकम है ये, लेकिन आता है। ये नॉलेज से आया है। अभी श्रम मेरा बाकी है जो मैं अब शुरू करूंगा, अभी तक मैंने पीवीसी मेटा और टोकन फार्मिंग के लिए कोई श्रम नहीं किया है, कोई प्लान तक आज किसी को नहीं दिया है, मीटिंग भी एक नहीं की। सागर सर तो गुजरात जाके, महाराष्ट्र में जाकर के सेमिनार कर रहे हैं, मैंने अभी कुछ भी नहीं शुरू किया है। $22 $23 प्रतिदिन की है, अभी मेरा करना बाकी है, क्योंकि मेरी टीम में बहुत ही निचले तबके के लोग हैं, बहुत ही सामान्य वर्ग के लोग हैं। इनके पास डीपी नहीं है कि ये टोकन फार्मिंग कर सके, इनके पास पैसे नहीं है कि ये सीड फंडिंग कर सके। ये भी आप लोगों की तरह ऑटो पुल का इंतजार कर रहे हैं। मैं भी कर सकता था, लेकिन नहीं, मैं केवल खुद का वैल्यू एडिशन किया गया, खुद पे इन्वेस्टमेंट करता गया, खुद पे खर्चा करता गया। और जिस दिन आप खुद पे खर्च करेंगे, लोग आपको गूगल पे सर्च करेंगे। तो करिए, फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। तो मैं चाहता हूं कि मैंने आज जितनी बातें कही हैं उससे कुछ अगर आप थोड़ा भी अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे तो फर्क पड़ेगा। फ्री का पैसा अगर आ भी जाए तो चला जाता है। ऑटो पुल के इंतजार में न बैठिए, क्योंकि यही आप हैं। जब अपनी ट्रेडिशनल मार्केट में जाते हैं अपने काम के लिए, तो आपको अगर 8 घंटे नौकरी करनी है तो बड़े मस्त मेहनत से लगा कि 8 घंटे करते हैं और 30 दिन के बाद तनख्वाह लेके आते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको काम करने का हुनर नहीं है। यही आप अगर एक शॉप ओनर हैं तो सुबह सुबह जाके दुकान खोलते हैं अपनी, शाम तक, रात तक, जब भी आपका टाइम है पूरा टाइम देते हैं, मेहनत की आपके कोई कमी नहीं है। फिर जहां ऐसा क्यों? अच्छा, अपने नौकरी पे जाते समय, दुकान पे जाते समय आप लखपति या करोड़पति बनने के लिए नहीं जाते हैं, लेकिन यहां एंट्री लगाते समय आप लखपति नहीं, करोड़पति बनने ही आते हैं। फिर भी मेहनत नहीं, तब तो बड़ा मुश्किल सी बात हो जाएगी। सागर सर, चूंकि आज आपसे मुझे मौका मिलेगा थोड़ा सा कन्वर्सेशन करने का, तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जरा अपना माइक ओपन करिएगा। एक व्यक्ति को जिसे करोड़पति बनना है, अगर उसे काम करना पड़े तो एक दिन में उसको कुछ तो घंटे काम करने पड़ेंगे ना सर। तो आपके हिसाब से एक सामान्य आदमी को, सामान्य मतलब आप तो फिर भी लीडर हैं, सक्सेस हैं, अगर एक सामान्य आदमी को करोड़पति बनने के लिहाज से काम करना पड़े और वो खुद की योग्यता को पहचानता है, जानता है, समझता है, तो वो एक दिन में कुछ तो घंटे तय करेगा ना कि इतने घंटे मैं काम करूंगा तो बन पाऊंगा। तो क्या जवाब होगा उसका? ये सवाल सबसे है, पूछ मैं सागर सर से रहा हूं। सागर सर, क्या लगता है एक आम आदमी कितने घंटे काम करेगा एक दिन में जो उसको करोड़पति बनने के लिए करना चाहिए? कम से कम कितने घंटे? कोई बता दे जिसका माइक ओपन है। अपनी दिनचर्या के अलावा जितना टाइम मिल जाए उतना सारा टाइम। फिर भी 3 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, कुछ भी जो उसकी क्षमता हो। कुछ एक नॉर्मल वर्किंग डे होता है 8 आवर्स का, 8 घंटे का, वो तो कम से 8 कम घंटे देना ही देना चाहिए अगर करोड़पति बनना है। अच्छा शंभू सर, इस 8 घंटे के काम को उसे कितने साल कंटिन्यू करना चाहिए करोड़पति बनना है तो? जब तक ना बने। ये उसने तय किया, हमने तो नहीं तय किया ना सर, ये उसने तय किया। यानी 8 घंटे तय किया तो 8 घंटे, 6 घंटे तय किया तो 6 घंटे, 4 घंटे तय किया तो 4 घंटे। और अगर 4 साल करना पड़ा, 10 साल करना पड़ा या 3 साल करना पड़ा तो ये उसने तय किया, मैंने नहीं तय किया। तो अपनी क्षमता के हिसाब से
अगर आपने स्वयं तय किया है तो उतना भी नहीं, उससे आधा वक्त भी परलवाइन और पीवीसी मेटा को दे दीजिए, करोड़पति बन जाएंगे। देकर तो देखिए, आपके हिस्से का भोजन मैं करूं, आपका पेट भर जाता तो कितनी अच्छी बात होती, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो आपकी लाइफ में जो अमीरी आनी है उसका मेहनत मैं करूंगा सर, तो भी आपके हिस्से में नहीं आएगी, आपको ही करनी पड़ेगी। गणित के सवाल और सिद्धांत की तरह स्पष्ट और क्लियर है। तो फिर ऑटो पुल का इंतजार क्यों? ये आएगा। जब आपके अपलाइन ने आपको प्लान दिया था तो उसने कहा था कि ये 32,89,230 आने में, जो ऑटो पुल के आने में, हो सकता है 8 से 10 साल लग जाए। मैं इसको 8 साल भी मानूं तो 8 लेवल एक ऑटो पुल में होते हैं, एवरेज 1 साल में एक लेवल आएगा। तो हर व्यक्ति अपना ज्वाइनिंग डेट देख ले और आज की तारीख देख ले, जितने साल बीते हैं उतने लेवल उसके ऑटो पुल मिल चुके हैं। और जिस ऑटो पुल की अब चाहत है वो साल तो अभी बीता ही नहीं है, फिर ये चाहत क्यों? आपके अपलाइन ने जो कहा था वही तो हो रहा है। तो सिर्फ ऑटो पुल से, यानी दूसरा कोई हमें दे दे तो हमारा जीवन गुजर जाए, इस सोच से बाहर आइए। इस दुनिया में बहुत कुछ बड़ा करना है। 2020 आपके सामने बीता है, इसके 100 साल पहले 1920 में विश्व के अर्थशास्त्रियों ने मिलकर के एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था कि दुनिया का कोई देश हो, अमेरिका हो, सोमालिया हो, भारत हो, दुनिया का कोई देश हो, 20 साल में 10 गुना महंगाई बढ़ जाती है। हर 20 साल में 10 गुना महंगाई बढ़ जाती है। तो 1920 में जो 1 रुपए कमाता था अच्छी जीवन जीता था, 1940 में जो 10 रुपए कमाता था अच्छा जीवन जीता था, 1960 में 100, 1980 में 1000, सन 2000 में 10,000 और 2020 आपके सामने बीता, जो 1 लाख रुपए महीने कमाता था अच्छी लाइफ जीता था। अब आप अपनी एज देखिए और बताइए, अगर 2040 तक आप जाएंगे तो आपको महीने का कितना पैसा चाहिए? 10 लाख रुपए। और कुछ लोग ऐसे भी उम्र के हो सकते जो 2060 तक जाए, तब महीने का कितना चाहिए? 1 करोड़ रुपए। क्या आज आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो आपको 2040 में 10 लाख और 2060 में 1 करोड़ रुपए महीने की इनकम देगा? और अगर नहीं कर रहे हैं तो आज से इस पर गंभीरता से, गहराई से सोचना शुरू कर दीजिए। अगर नहीं सोचेंगे, नहीं इंप्लीमेंट करेंगे, नहीं काम करेंगे तो 2040 में आपकी वो हालत होने वाली है जिन्हें आज के युग में एटीएम चलाना नहीं आता, कंप्यूटर चलाना नहीं आता, गूगल पे से पैसे भेजना नहीं आता, जैसी उनकी जिंदगी गुजर रही है वैसी जिंदगी आपकी गुजरने वाली है। क्लियर कट आंकड़े आईने की तरह साफ हैं। तो सीखिए। सीखने के लिए पूरा यूट्यूब यूनिवर्सिटी खुला पड़ा है, हजारों गुरुजन वहां मौजूद है। मैं तो वहीं से सीखा हूं, फ्री में, आपके वक्त पे, आपके बेड पे आपकी क्लास चल सकती है। सीखने के लिहाज से सीखिए, क्योंकि आने वाले दौर में हम इतने बड़े साम्राज्य, इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं खड़ा कर सके कि 2040 में 10 लाख रुपए महीने आए। तो एक आम इंसान को 2 ही जगह से पैसा आ सकता है, क्रिप्टो करेंसी या डाटा का बिजनेस। डाटा के बिजनेस से बहुत बड़ा पैसा कमाने के लिए आपको या तो यूट्यूब जैसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा, या तो गूगल, या तो फेसबुक, या तो व्हाट्सएप, या तो इंस्टाग्राम, समथिंग लाइक दिस। आप सामान्य इंसान हैं, आप अभी ये नहीं खड़ा कर पाए हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी तो हर किसी के वश में है, हर किसी के। मैं एक स्पीच सुन रहा था एक क्रिप्टो एक्सपर्ट की, जिसने 100 रुपए का, लॉन्चिंग के समय 100 रुपए का शिबा इनू खरीदा था। 4 साल बाद उसका शिबा इनू 1 करोड़ रुपए का था, वही 100 रुपए। यह है पावर एक छोटे से मीम कॉइन में। तो सीखने में क्या बुराई है? और ना सीख करके आप किसे धोखा देंगे? खुद को, किसी दूसरे को नहीं। और आपको आज मैं ये सवाल कई मंचों पे मैं छोड़ के गया हूं, आज आपको छोड़ के जाता हूं कि अगर आपकी अनुपस्थिति में क्या आपका परिवार वित्तीय रूप से मजबूत है? यानी एक दिन दुनिया से सबको जाना है, अगर आप इस दुनिया से चले गए तो क्या आपका परिवार वित्तीय रूप से इतना मजबूत है कि वो सरवाइव कर सके? अगर नहीं है
तो परलवाइन झूमकर कर लीजिएगा। और दूसरा, इससे भी खतरनाक सवाल, लेकिन इसका जवाब आप स्वयं को आईने में खड़ा होकर दीजिएगा। और ये एक सिचुएशन है, एक हालात है, पहले भी मैं पूछ चुका हूं मंचों पे, आज भी पूछ रहा हूं। एक सिचुएशन, एक हालात है, ऐसा होगा नहीं दुनिया में, लेकिन एक सिचुएशन लेते हैं हम कि अगर आपके बच्चों को अपने माता पिता चुनने का अधिकार भगवान दे दे, तो आपको ही अगली बार वो अपने माता पिता चुनेंगे। क्या आपने ऐसी लाइफ उनको दी है कि अगली बार भी वो आपको ही अपना माता पिता चुने? और अगर नहीं दी है तो इसका जवाब मुझे नहीं, खुद को दीजिएगा। मैं कोशिश करता हूं आप में वैल्यू एडिशन हो, आप में सुधार हो, और आज मैं पूरा मन यही बना के आया था कि ये आज की मेरी स्पीच इसी बात पे होगी। जो इम्प्लीमेंट करेगा उसका लाइफ उज्जवल है, जो नहीं करेगा उसकी लाइफ अपने हाथ में, जैसा वो जीना चाहेगा उसका वैसा ही उसका लाइफ बनेगा। तो थैंक यू वेरी मच जो आज मुझे इस मंच पे बुलाया गया और कुछ दो शब्द कहने के लिए मौका दिया गया। और सच में इस मंच पे जब मैं आता हूं तो मन एक श्रद्धा से भर उठता है, क्योंकि जितने भी फाउंडर हैं सब एक से बढ़कर एक मेहनत करने वाले, स्किल्ड और पॉलिश्ड वे में मेहनत करने वाले लोग हैं। इनके बीच में आके मुझे एक अलग से एनर्जी महसूस होती है। तो इसके लिए मुझे मंच के समस्त फाउंडरों का बहुत बहुत मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं, और इसी के साथ अपनी बात को, आज की स्पीच को विराम देता हूं। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ग्रेट सर, ग्रेट, सुपर सुपर, शानदार, बहुत जबरदस्त। फंटास्टिक, फंटास्टिक। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत किसी के मन में कोई सवाल हो तो पूछ सकता है। थैंक यू, थैंक यू, सर आप बोले सवाल बिल्कुल नहीं सर। बहुत बहुत थैंक यू सर, धनंजय वर्मा सर, थैंक यू। ग्रेट सर, ग्रेट, सुपर से भी ऊपर, थैंक यू। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। सागर सर कंटिन्यू। शायद सागर सर नहीं है, मुझे लगता है। सागर सर मीटिंग में तो है, लेकिन उनको नेटवर्क इश्यू दिखता है। सुभाष जी कंटिन्यू करें प्लीज। कॉल आ गया सर, सर का कॉल आ गया है। यस, बहुत ही शानदार, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। जब भी सर मंच पे आते हैं हमें एक अलग सा मोटिवेशन मिलता है, अलग सी एजुकेशन मिलती है, और सर के माध्यम से हम बहुत कुछ सीखते हैं। ये इस मंच के बहुत ही जबरदस्त मेंटोर हैं। जब भी सर को हम इनवाइट करते हैं हमेशा सर इस एमजीआरडी मंच के लिए अपना कीमती समय निकाल के इस मंच को देते हैं। उसके लिए मैं सर का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। तो दोस्तों इसी कड़ी में हम नेक्स्ट चलते हैं, कुछ हैंडराइज लेते हैं। तो मैं